हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलि बायो क्लासेस। आज हम लोग बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट न्यूट्रिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, बीएससी नर्सिंग जो सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर ऑफ बीएससी नर्सिंग में दो सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री और सेकंड है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। तो जो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग है वो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है, जो FON फर्स्ट के नाम से होता है, और सेकंड सेमेस्टर में FON सेकंड के नाम से। लेकिन न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री कंप्लीटली हमें सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ने के लिए मिलता है। तो आज से हम लोग न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो न्यूट्रिशन के लेक्चर फर्स्ट में आप सभी का हार्टली वेलकम। तो देखिए, हम आज चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायो न्यूट्रिशन पर। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना केवल बीएससी नर्सिंग बल्कि हमारे घरेलू जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट में हम उन सभी खाद्य पदार्थों के बारे में स्टडी करते हैं जो एक पेशेंट के लिए, एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति के लिए, उनके रोजमर्रा के जीवन से बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। यानी कि हमें कौन सी चीजों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, किस चीज से हमें विटामिन प्राप्त होती है, हमें मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स सभी किन किन चीजों से प्राप्त होते हैं, उन सभी खाद्य पदार्थों की हम स्टडी करेंगे। और सभी जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कैसे उनकी मेटाबॉलिज्म होती है, वो सभी चीजें हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, तो देखिए, न्यूट्रिशन में स्टार्टिंग में हम कुछ ऐसे टर्म्स की स्टडी करेंगे जिन टर्म्स का हम पूरे सब्जेक्ट में यूज करते हुए चलेंगे, लेकिन उनकी जो डेफिनेशन है वो शायद हमें चैप्टर में के बीच में कहीं पर ना मिल पाए। इसीलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में वो सारी टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड कराने जा रही हूँ। स्टार्ट कीजिए टर्मिनोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट टर्म नोट कीजिए, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? पोषक तत्व। दो सब्सटेंसेस which provide us nutrients, nutrition, like carbohydrate, protein, vitamins, fat and minerals. These are called nutrients, पोषक तत्व। दूसरा पॉइंट है आपका एरोबिक। Those processes that occur in presence of oxygen. Presence of oxygen, वे सभी प्रक्रियाएं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होती हैं, that is called occur in presence of oxygen. Third one is anaerobic. These are those processes which occur in absence of oxygen. Absence of oxygen. Then next चलते हैं हम, that is anabolism. देखिए,
हमारी बॉडी की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म, जिसे हिंदी में उपापचय भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे में टूटते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारी बॉडी की रिएक्शंस में हेल्पफुल होता है। लेकिन इसके अंदर दो प्रोसेस कंप्लीट होती हैं, जिनमें पहला होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो एटम्स है वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स यदि फॉर्म करें, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। इसमें लिखिए, व्हेन स्मॉलर पार्टिकल्स combine together and make large molecule. Okay, next one is the second process of metabolism is catabolism. अब देखिए यहां पर आपको कैटा मतलब कटना, किसी भी चीज को काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ large food particles into smaller ones. ओके, लार्ज फूड पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे में टूट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। द नेक्स्ट टर्म इज BMI, which is body मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति की का वेट ऑफ पर्सन इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। दैट इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द BMI। BMI निकालने का ये एक आपका क्या है? फॉर्मूला है, जिसमें एक व्यक्ति का भार, वजन, उसकी बॉडी का जितना वेट है वो किलोग्राम में डिवाइड किया जाता है उसकी हाइट से इन मीटर स्क्वायर में। देखिए जो नॉर्मल BMI होता है वो आपका 19 to 25 होता है। यदि 19 to 25 की रेंज में आपका बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है, दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम। ओके, लेकिन अगर BMI आपका लेस देन 90 आ रहा है, 90 से कम है, उसका मतलब क्या है? अंडरवेट। जो व्यक्ति है उसे हम कमजोर कह सकते हैं। लेकिन यदि BMI आपका 25 से ऊपर आ रहा है, BMI is more than 25, then we called it obese और overweight, यानी कि मोटापा या अधिक वजन हम उसे कह सकते हैं, जो व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारी अगली प्रक्रिया है या फिर अगली जो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज बैलेंस्ड डाइट। मतलब संतुलित आहार। क्या होती है बैलेंस डाइट? हम लोग सुनते भी बहुत हैं, टेक बैलेंस डाइट टू बी फिट, मतलब अगर आपको फिट रहना है तो संतुलित आहार खाइए, ये लीजिए, लेकिन होता क्या है बैलेंस डाइट एग्जैक्टली? तो इसमें लिखिए, इट इज दैट डाइट विच कंटेन all essential nutrients required for our body. यानी कि हमारे शरीर के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो सभी जिस आहार में समाहित होते हैं उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार। नेक्स्ट लिखिए, BMR, बॉडी मेटाबॉलिक रेट।
Next term is hormones. Hormones क्या होते हैं? Those chemical messengers which are secreted by our glands and transport directly into bloodstream, into blood stream to reach their required location. हॉर्मोन्स वह रसायन संदेशवाहक होते हैं जो हमारी ग्रंथियों से निकलते हैं तथा जो हमारा रक्त है उसमें डायरेक्टली छोड़ दिए जाते हैं उस स्थान तक पहुंचने के लिए जहां पर उनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं आपके? फैट्स का दूसरा नाम लिपिड्स ही होता है, ठीक है। जो वसा होती है हमारी उसे लिपिड्स कहा जाता है। तो ये किस चीज से क्या होता है, किससे मिलकर बनता है? इट इज composed by several triglycerides, cholesterol and steroids. Okay, next is LDL, that is low density lipoproteins. लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वह प्रोटीन्स होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को लीवर से टिश्यूओं तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, which helps in transportation of cholesterol from liver to tissues. Next is macronutrients. Macronutrients, those nutrients which are required in large amount to our body. वह पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यकता होती है वह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखिए, मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज दोज न्यूट्रिएंट्स which are required in small amount to our body. Clear? Next is lipoproteins. लिपोप्रोटीन्स वह प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड में इंसॉल्युबल होती हैं, इसलिए ब्लड इंसॉल्युबल प्रोटीन्स आर कॉल्ड लिपोप्रोटीन्स। ब्लड
insoluble proteins. Clear? Next point is satiety. satiety satiety का मीन्स होता है खाना ग्रहण करने के बाद में आप लोगों का सेटिस्फाई हो जाना, ठीक है? दैट इज सेटिस्फैक्शन आफ्टर इनटेक ऑफ फूड. खाना खाने के बाद में तृप्ति महसूस करना सैटिटी कहलाती है. इसके बाद में है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स वह फैटी एसिड्स या फिर वह वसा जिसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं. दोस फैटी एसिड्स which contain single bonds between carbon and hydrogen. Okay. Next is unsaturated fatty acids. Unsaturated fat. इन सभी के बीच का डिफरेंस आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों मैं एक ही जैसी चीज को बार बार दोहराने की कोशिश कर रही हूं. इसमें क्या होता है, दोज फैटी एसिड्स which contain one single bond between two carbons of chain. मतलब एक सिंगल बॉन्ड पाया जाए पूरी कार्बन चेन के अंदर. ओके. नेक्स्ट वन इज polyunsaturated. Those fatty acids which contain more than two double bonds between carbon chain. नेक्स्ट नोट कीजिए वेरियस डेफिनेशंस that are useful for nutrition. इसमें फर्स्ट लिखिए फूड. आंसर लिखिए फूड इज डिफाइंड एज anything that is solid, semi-solid or liquid which is ingested by mouth digest, absorb and assimilated by body. Okay, food is something that is assimilated, digested and absorbed by the body. Next definition is
न्यूट्रिएंट्स जो हम पहले लिख चुके हैं। अब लिखिए अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन पर। देखिए, लेवॉइजर को फादर ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 19th सेंचुरी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की खोज की थी। अब आगे बाकी के जितने भी साइंटिस्ट हमारे हुए या फिर फिलोसोफर्स थे जिन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में अपनी राय दी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, 400 BC में हिप्पोक्रेट्स आए। आप सभी जानते हैं हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने एक बहुत अच्छा कोट दिया था, दैट इज लेट योर फूड बी योर मेडिसिन, लेट योर फूड बी मेडिसिन and thy medicine be food। अपने आहार को अपनी दवाई बनाए तथा दवाई को आहार। ओके, इनके अनुसार जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ थे वो दवाइयों के रूप में उपयोग किए जाते थे तथा जो दवाइयां थी वो खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग की जाती थी। नेक्स्ट है 1500 BC में लियोनार्डो दा विंची, बहुत ज्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं जो एक आर्टिस्ट भी हैं, लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड के बारे में बताया था। मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, और किस थ्रू बताया था इन्होंने? बाय द बर्निंग कैंडल। एक जलती हुई मोमबत्ती के रूप में इन्होंने शरीर की उपापचय प्रक्रियाओं को दर्शाया था। फोर्थ पर आते हैं हमारे फोर्थ साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो उन्होंने एक बड़े गजब का एक्सपेरिमेंट दिया था। देखिए, इन साइंटिस्ट का नाम था जेम्स लिंड। जेम्स लिंड ये एक जो नेवी, ब्रिटिश नेवी में फिजिशियन थे। तो जो नेवी वाले जो पर्सन होते थे वो लोग बहुत लंबे लंबे टाइम तक वॉगर्स पर जाते थे। वहां पर इनके साथ में केवल कुछ खाने के लिए मीट होती थी तथा कुछ ब्रेड होते थे। बिल्कुल भी मतलब जो खाना होता था इनके पास में 1% भी जो कहते हैं हम फ्रेश फूड इनके पास नहीं होता था। केवल बासी मीट और कुछ ब्रेड इनके पास पाए जाते थे, जिसके कारण अत्यधिक दिनों तक इन चीजों को खाते खाते इन्हें हैवी ब्लीडिंग हो जाती थी। हैवी ब्लीडिंग, जिसके कारण इन लोगों की मृत्यु हो ही जाती थी। मतलब कुछ ही लोग वापस बचकर वहां से आ पाते थे। तो एक बार लिंड ने इस बात को देखते हुए कि ये क्या प्रॉब्लम है, उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत सोच विचार कर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ जो वॉगर्स थे, जो इनके साथ में गए हुए लोग थे, उन्हें 3 हिस्सों में बांटा और तीनों में से कुछ लोगों को तो सादा सी वाटर दिया पीने के लिए, दूसरों को दिया लाइम वाटर और तीसरों को विनेगर। जो सी वाटर वाले लोग थे उनकी भी मृत्यु हो गई ब्लीडिंग के कारण, विनेगर वालों की भी मृत्यु हो गई, लेकिन जिन्हें लाइम दिया गया था यानी कि नींबू पानी जिन्हें दिया गया था वो लोग बचे रहे। तो
जब तक देखिए जो हमारी 1950 में विटामिन सी की खोज हुई थी, उससे पहले किसी को नहीं पता था कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। खुद जेम्स लिन को नहीं पता था कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसी के कारण ये लोग बचे हैं या फिर क्या उस चीज के पीछे रीजन है, लेकिन इन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि जो ब्लीडिंग होने का कारण था उन सभी वॉगर्स में, वो क्या था, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी। तो विटामिन सी की पूर्ति हुई उनकी लाइम से, जिसके कारण उन लोगों की मृत्यु नहीं हुई। ये इनका एक वाइटल एक्सपेरिमेंट रहा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम बाकी के साइंटिस्ट और उनकी खोजों के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।